प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। बीए पार्ट सेकंड के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत इन दिनों हम आप सभी को पता है महाकवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने इसके बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड का अध्ययन किया है और सुंदरकांड पर जो पद्य हैं उन पर हमने कुछ चर्चा की थी। सुंदरकांड पर ही जो अंतिम पद्य है उससे आज शुरुआत करते हैं। राम विरह वर्णन। राम विरह वर्णन, जैसा कि पिछले जो पद्य थे उनमें हमने देखा था कि हनुमान लंका में पहुंच जाते हैं, सीता जी का पता लगा लेते हैं। अशोक वन में वे सीता जी को देख लेते हैं तो उसकी जो स्थिति है उसका वर्णन कवि करता है। उसके बाद सीता जी हनुमान से परिचय प्राप्त करती है और विश्वास लेती है कि ये श्री राम के ही दूत हैं। उसके बाद जब वो पहचान जाती हैं तो सीता जी का और हनुमान जी का जो संवाद है वो राम विरह वर्णन में इस पद्य में है। हरिगीति का छंद में ये पद्य है, इसका वाचन करते हैं। कछु जननी दे परतीति जासो रामचंद्र ही आवही, शुभ शीस की मणि दई कई, सुयस तब जग जगावही। सब काल हैं हों अमर अरु तुम, समर जय पद पाही हों। सुत आजु ते रघुनाथ के, तुम परम भक्त कहाइयो। इस प्रकार से सीता जी कहती हैं। तो प्रसंग हमने देख ही लिया। प्रस्तुत जो अवतरण है कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के सीता हनुमान संवाद से उद्धृत है, जो कि सुंदरकांड के अंतर्गत आता है। हनुमान द्वारा कोई निशानी देने की प्रार्थना करने पर सीता ने शीश फूल देते हुए उसे जो आशीर्वाद दिया उसी का वर्णन केशवदास जी यहाँ कर रहे हैं। कछु जननी दे प्रतीत, हनुमान जी ने सीता से प्रार्थना की कि हे माता, अपनी कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिससे रामचंद्र जी को प्रतीति यानी विश्वास हो जाए। कछु जननी दे प्रतीत जासो रामचंद्र आवही, रामचंद्र जी को जिससे विश्वास हो जाए ऐसी कोई चीज़ हे माता मुझे दीजिए। तो क्या किया सीता जी ने? शुभ शीश की मणि दई, तो अपने सिर की जो मणि होती है अर्थात जो शीश फूल, तब सीता ने उसे अपना शीश फूल दिया और कहा कि हे पुत्र, सुयस तब जग गावही, संसार तुम्हारे यश का गान करेगा, तुम सब काल अमर हो जाओगे। सब काल हैं हो अमर, सब काल तक यानी अनंत काल तक तुम अमर रहोगे और तुम समर जय पद पाओगी और तुम युद्ध में हमेशा विजय को प्राप्त करोगे। ऐसा आशीर्वाद सीता जी ने हनुमान जी को दिया। सुत आज ते रघुनाथ के, तुम परम भक्त कहाइयो। आगे सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, आज से तुम श्री राम के परम भक्त के रूप में जाने जाओगे, कहलाओगे। इस प्रकार से
सीता जी ने हनुमान जी को अपना शीश फूल श्री राम के लिए दिया और उनको हमेशा अमर रहने का और युद्ध में विजय प्राप्त करने का, श्री राम के परम भक्त कहलाने का आशीर्वाद भी दिया। इसमें हनुमान जी की निष्ठा को देखकर सीता जी ने उन पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इसका कवि ने वर्णन किया है। हरि गीति का छंद है जिसकी गति और लय बहुत ही अच्छी है, भाषा सरल है और ब्रज भाषा है। अगला देखते हैं हनुमान रावण संवाद। हनुमान और रावण का संवाद। जब हनुमान जी लंका में गए तो वहाँ उन्होंने पूरी लंका में सीता जी का पता लगाया और जब अशोक वाटिका में वो पहुँच गए तो उन्होंने अक्षय कुमार को, जो कि रावण का पुत्र था, उसको मार दिया। उसके बाद हनुमान जी को बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके रावण के सामने उनको प्रस्तुत किया गया। तो वहाँ रावण और हनुमान में जो संवाद हुआ उसको कवि ने उसका वर्णन यहाँ किया है कि उनमें क्या वार्तालाप हुई। रे कपि कौन तू अच्छ को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे त्रिसरा खरदूषण दूषण भूषण भूको सागर कैसे त्रियो जैसे गोपद काज कहा सिय चोर ही देखो कौन बंधायो जो सुंदरी तेरी दुई दृग सोवत पातक लेख्यो। प्रस्तुत अवतरण कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के हनुमान रावण संवाद प्रसंग से संबंधित है। मेघनाथ हनुमान को ब्रह्मपाश से बांधकर रावण के सम्मुख लाता है। तब हनुमान और रावण के मध्य जो वार्तालाप होता है उसका इस अवतरण में वर्णन कवि कर रहा है। देखो कैसे रावण ने हनुमान से पूछा कि रे कपि कौन तू, हे कपि, हे बंदर, तुम कौन हो? अच्छ को घातक। तब हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मैं अक्षय कुमार को मारने वाला तथा दूत बलि रघुनंदन जू को तथा मैं रघुनंदन श्री राम का दूत हूँ। को रघुनंदन रे? रावण ने कहा कौन रघुनंदन? तो जवाब दे रहे हैं हनुमान जी, त्रिसरा खरदूषण दूषण भूषण भूको। त्रिसरा खरदूषण दूषण आदि राक्षसों को जो मारने वाले हैं, भूषण यानी आभूषण है, भू यानी धरती के संसार के जो आभूषण हैं, दूषण खरदूषण और त्रिसरा नामक राक्षसों को मारने वाले हैं, वे हैं रघुनंदन। सागर कैसे त्रियो? रावण ने पूछा तुमने सागर को कैसे पार कर लिया? तो हनुमान जी ने कहा जैसे गोपद, जैसे गाय के खुर को पार करते हैं, वैसे आसानी से मैंने सागर को पार कर लिया। काज कहा, किस कारण से? रावण ने कहा किस कारण तुमने ऐसा किया? सिय चोर ही देखो। सिय यानी सीता जी के, चोर यानी चोर को, देखो यानी देखने के लिए मैंने सागर को पार करके मैं यहाँ आया। कैसे बंधायो? रावण ने पूछा तुम फिर बंदी कैसे बन गए? तो हनुमान जी बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं इसका कि जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत, कि जब मैं सीता जी को यहाँ खोज रहा था तो लंका में मैंने लंका की सोई हुई स्त्रियों को नग्नावस्था में, दुई नहीं है ये छुई है, नग्नावस्था में, छुई यानी होता है नग्न अवस्था में, दृग यानी नेत्रों से, सोत यानी सोते हुए, देख पातक यानी पाप, लेख यानी कर लिया। तो मैंने उनको सोते हुए देखने का जो पाप कर लिया उस कारण मैं बंदी बन गया। अर्थात परिस्त्री को निर्वस्त्र दशा में निहारना पाप कर्म माना जाता है
और इस पाप कर्म के फलस्वरूप मुझे बंदी बनना पड़ा। इस प्रकार से हनुमान और रावण का संवाद हुआ। तो प्रश्नोत्तर शैली में हनुमान और रावण के बीच संवाद हुआ है। अंत में हनुमान द्वारा पाप फल का कथन करना नैतिक रूप से और कवि की कल्पना का चमत्कार है कि किस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया और नैतिकता का संदेश भी दिया। अनुप्रास, यमक जैसे अलंकार है। सवैया छंद की गति, यति एवं पद योजना बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। आगे देखते हैं। अब हम लंका कांड से पढ़ेंगे। लंका कांड में जब राम अपनी सेना लेकर के समुद्र पर पुल बना करके, राम सेतु बना करके लंका में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ रावण से प्रताड़ित होकर उनका भाई लक्ष्मण, विभीषण राम के पास आते हैं और वो अपने को उद्धार करने के लिए श्री राम से विनती करते हैं। उसी का वर्णन यहाँ कवि कर रहा है। विभीषण शरणागमन, विभीषण का राम की शरण में आगमन यानी आना। देखो, दीन दयालु कहावत केशव हों, अति दीन दशा गयो काढ़ो। रावण के अगओग समुद्र में बूढ़त हों, कर ही गई काढ़ो। ज्यों गज की प्रहलाद की कीर्ति, त्यों ही विभीषण को यश बाढ़ो। आरत बंधु पुकार सुनो, किन आरत हो तो पुकारत ठाडो। प्रस्तुत अवतरण में कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका की लंका कांड से अवतरित है। रावण द्वारा विभीषण के साथ दुर्व्यवहार करने पर वह मंत्रियों सहित श्री राम की शरण में आ जाता है। तब विभीषण ने श्री राम के से शरण लेने की जो प्रार्थना की निवेदन किया, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। कवि केशवदास कहते हैं कि विभीषण श्री राम से कहने लगे कि दीन दयाल कहावत केशव, हे केशव, हे श्री राम, आप तो दीनों के दयालु कहलाते हैं और मैं अत्यंत दीन दशा से ग्रस्त व्यक्ति हूँ यानी मैं अति दीन दशा गयो काढ़ो, मैं तो अत्यधिक दीन दशा से ग्रस्त व्यक्ति हूँ। रावण के अग ओग समुद्र में, रावण के अग यानी पाप के ओग यानी समूह रूपी समुद्र में, बूढ़त यानी डूब रहा हूँ यानी मैं, कर यानी हाथ, गही यानी पकड़ करके, काढ़ो यानी निकालो। हे श्री राम, मैं रावण के पाप रूपी समूह के समुद्र में डूब रहा हूँ, हाथ पकड़ करके मुझे बाहर निकालो, अर्थात मुझे इस पाप कर्म से छुटकारा दिलाओ, मुझे अपनी शरण में लीजिए। ज्यों गज की प्रहलाद की कीर्ति, ज्यों गजराज को आपने बचाया और प्रहलाद का उद्धार किया, उसी तरह त्यों ही यानी उसी तरह विभीषण को यश का बाढ़ो, विभीषण को की रक्षा करने का यश भी आप प्राप्त कीजिए। गजराज को भी उन्होंने बचाया था और प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के से बचाया था, तो उसी प्रकार रावण से विभीषण कह रहे हैं मुझे भी बचाओ, मेरी रक्षा करो और इस यश को प्राप्त करो। आरत बंधु पुकार सुनो किन, आर्त यानी दुखी, बंधु की पुकार सुनो किन, किन यानी क्यों नहीं, हो यानी मैं, पुकारत ठाडो, मुझे दुखी व्यक्ति की आप क्यों नहीं पुकार सुन रहे हो। आरत हो तो
पुकारत ठाडो, मैं यहाँ अपना दुख लेकर आपके द्वार पर खड़ा पुकार प्रार्थना कर रहा हूँ। आप मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हो? यदि आप आर्तजनों के बांधव एवं रक्षक कहलाते हैं तो मुझ दुखी की पुकार क्यों नहीं सुनते? मैं अपना दुख लेकर आपके द्वार पर खड़ा हूँ, प्रार्थना कर पुकार रहा हूँ। तो प्रस्तुत पद्य में विभीषण को शरणागत भक्त एवं आर्तजन रूप में निवेदन करते हुए बताया गया है। वह पाप से मुक्त होकर अपना उद्धार चाहता है, क्योंकि वह रावण का भाई है और रावण के दरबार में रहकर उस पाप का खुद भी भागी बन रहा है। इसलिए वह श्री राम की शरण में आया है। अनुप्रास, यमक, रूपक, उदाहरण जैसे अलंकार हैं। सवैया छंद की गति और यति उचित है। सरस ब्रजभाषा का प्रयोग कवि ने किया है। अगला देखते हैं। केशव आप सदा सयो दुख पे दासन, देख सकोन दुखारे, जाको भयो जय भांति जहाँ दुख, त्यों ही तहाँ तिहि भांति पधारे। मेरी बार अबार कहा, कहूँ नाई तो काहू के दोष विचारे, बूढ़त हों महामोह समुद्र में, राखत कायन राखन वारे। इसमें भी वही है। प्रस्तुत अवतरण केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के लंका कांड से उद्धृत है। श्री राम की शरण में आकर विभीषण अपने कष्टों का निवारण करने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसी क्रम में कह रहे हैं, केशव आप सदा सयो दुख। विभीषण श्री राम से निवेदन कर रहे हैं कि हे केशव, आपने तो सदा ही दुख सहा है, पे दासम देख सकोन दुखारे, लेकिन आपने अपने भक्तों को, अपने दासों को कभी भी दुखी नहीं देखा। उनका दुख आपने तुरंत दूर किया है। जाको भयो जय भांति जहाँ दुख, त्यों ही तहाँ ती भांति पधारे। जाको यानी जिसको, भयो यानी हुआ, जय यानी जैसा भी, जिस भांति का भी, जहाँ दुख, जिसको जिस प्रकार का भी कहीं भी दुख हुआ, त्यों ही तहाँ तिहि भांति पधारे, त्यों ही आप उसी स्थान पर पधार करके और उसका दुख आपने दूर किया है। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते, आपने तुरंत उसको, उसका दुख वहीं पहुंच करके दुख दूर किया है। दुखों से भक्तों को छुटकारा दिला देते हो आप जहाँ भी। और भाव यह है कि आप तुरंत ही अपने भक्तों को दुखों से छुटकारा दिला देते हो। आगे बता रहे हैं, मेरी बार अबार कहा। अब मेरी बारी आने पर आप न जाने क्यों अबार यानी विलंब कर रहे हो। कहूँ नाई तो काहू के दोष विचारे, आप तो अपने भक्तों के किसी भी दोष का विचार नहीं करते। ना ही तो काहू के दोष विचारे, आपने तो किसी के दोषों का विचार ही नहीं किया, किसी के दोषों को पर आप ध्यान नहीं देते। बूढ़त हो महामोह समुद्र में, और मैं इस महान अज्ञान एवं पाप रूपी समुद्र में डूब रहा हूँ। बूढ़त हूँ, डूब रहा हूँ यानी मैं महामोह समुद्र में, अज्ञान रूपी समुद्र में, राखत काहे न राखन वारे। तो आप भक्तों के रक्षक हैं, तो फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? अर्थात आप मेरी भी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप तो भक्तों के वत्सल हैं, दीन दयाल हैं, आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए मुझे भी इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए को आकर के बचाइए। क्योंकि रावण का जो भाई होने के कारण विभीषण भी उस पाप कर्म में अपने को दोषी मानता है, इसलिए अपने आप को महापापी मानता है। भगवान से उस पाप से मुक्त करने और अपनी शरण में लेने
लेकर के उद्धार करने का निवेदन यहाँ पर विभीषण श्री राम के सामने कर रहे हैं। अनुप्रास रूपक अलंकार है। सवैया छंद की गति और यति उचित है। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में ये राम विरह वर्णन पढ़ा, हनुमान रावण संवाद पढ़ा और विभीषण का शरणागमन और उनका आत्मनिवेदन, भगवान से निवेदन के बारे में हमने पढ़ा। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।